बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं, इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और ख़वातीन और ज़ात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मॉनसून जो सीज़न है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है, लेकिन इस बार NDMA की जानिब से ये वार्निंग और ये अलर्ट भी जारी किया गया है कि इस बार हीट वेव ज़्यादा होगी और बारिशें कम होंगी। और इस हवाले से कि आपको ये पता चल सके कि जो क्लाइमेटिक चेंज अब आ रहा है और माहौलियाती तब्दीली की वजह से जो जो चीज़ें जिस तरीके से हम पर असरअंदाज कर सकती हैं, इस हवाले से हुकूमत की तरफ से बल्कि और NDMA की जानिब से ये ऐप पाक NDMA जो है, इसकी ऐप लॉन्च की गई है, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से आप लोग जहाँ पे भी ट्रैवल करना चाहें आपको अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि क्या मौसम की सूरत हाल है। तो ये मैं समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि बड़ी खुशाइन बात है, ये बड़ा एक पॉजिटिव कदम लिया गया है, जिसकी वजह से मेरा, आपका, हम सब का इनफरादी सतह पे और माशरती सतह पे फ़ायदा हो सकता है। ख़वातीन ज़ात, बातचीत का सिलसिला जारी है। आपको मालूम है कि वीकेंड एट होम में और बिलखसूस जब हम पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बात करते हैं तो पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए तमाम ऑडियंस की और तमाम देखने वालों और सुनने वालों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्रामिंग का इनेकाद करता है। ख़वातीन ज़ात, कुछ कहानियाँ सिर्फ यादें नहीं होती, वो नस्लों को जोड़ने वाली पहचान बन जाती हैं। और उनमें से एक ऐसी कहानी, एक ऐसी याद, एक ऐसी सुनहरी याद अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ऐनक वाला जिन। हम सब बड़े हुए हैं ऐनक वाला जिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की स्क्रीन पर देखते हुए। हम सब की कहीं ना कहीं जज्बाती वाबस्तगी है ऐनक वाला जिन के साथ। आप सबको मालूम है कि जदीद दौर के जदीद तकाज़ों में AI का ये जो वक्त है और IT और सोशल मीडिया जिस तरीके से तेज़ी से जो है इसकी जिद्दत में और इसकी टेक्नोलॉजी में जो इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क आपकी पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए ऐनक वाला जिन को एक नए अंदाज के साथ पेश करने वाला है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि जो हमारी आज की नौजवान नस्ल है, जो नहीं उस तरीके से ऐनक वाला जिन को विटनेस कर पाई, वो अब AI फीचर फिल्म की सूरत में इंशाअल्लाह, जो कि 17 जुलाई को आपकी सिनेमा घर की स्क्रीन की जीनत बनने वाली है, एक फ़ीचर फिल्म के तौर पे ऐनक वाला जिन को देखेगी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की कोलैबोरेशन के साथ। ये कहानी क्या है, ये जो AI फिल्म है, इस हवाले से बातचीत करते हुए इसके बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ दो ऐसी मेहमान शख्सियात मौजूद हैं जो इस फीचर फिल्म को बनाने वालों में से हैं। सो वी हैव विद अस एंड लेट्स जस्ट वेलकम फरहान खान, जो कि डायरेक्टर हैं ऐनक वाला जिन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड। फॉन्ड मेमोरीज ऐनक वाला जिन के हवाले से, है ना, वाइल ग्रोइंग अप। यस, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। सामने मौजूद है जी द प्रोड्यूसर ऑफ ऐनक वाला जिन फिल्म, और ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि वी सी यंगस्टर्स बिलखसूस अगर हम कहें कनेक्टिंग आज की नौजवान नस्ल के साथ, और जिस तरीके से AI फिल्म का जो दौर है, और बिलखसूस अभी इस पर हम तफसीलन भी बात करेंगे, लेकिन जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हुए फैसल सलीम, जो कि प्रोड्यूसर हैं ऐनक वाला जिन AI फिल्म के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। ख़वातीन ज़ात, ऐनक वाला जिन फिल्म का ट्रेलर आप सबकी नजर। एक दफा का जिक्र है कि कोकाफ में एक शहजादा रहा करता था। आओ अंदर चलो, मैं तुम्हें उसकी और बहुत सी बातें बताता हूँ। लो ये ट्राई करो। ये फर्श पर इतने सारे पेजेस। तुम भूल गए हो कि हम इस लाइफ प्लान के मुताबिक चलने वाले थे। इनमें से अगर हमारा एक भी स्टेप स्किप होता है तो हम बहुत पीछे रह जाते हैं। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती।
लेकिन मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा हूँ। आराम से। जी ख़वातीनो हज़रात, सच फॉन्ड मेमोरीज। ऐनक वाला जिन की जब बात आती है तो ये कुदरती मुस्कुराहट है, जो बचपन है हमें अपना याद आ जाता है। और ऐनक वाला जिन की यादें, एआई की कुवत और पीटीवी की हिमायत, एक ऐसा संगम जो रिवायत और जदीदियत को एक नए रूप में पेश करता हुआ नज़र आ रहा है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे ज़रूर ये बात करते हुए, और मेरी इस्लाह भी ज़रूर कीजिएगा, सुनने में ये आ रहा है और हम ये सुन भी रहे हैं और जानने की भी कोशिश करना चाहते हैं कि ऐनक वाला जिन जो है, ये जो फीचर फिल्म है, ये पाकिस्तान की पहली एआई प्रॉपर फीचर फिल्म है। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की पहली एआई फीचर फिल्म है। इससे पहले मतलब ये हम इसको क्लेम ये करें कि पाकिस्तान की फर्स्ट एआई फीचर लेंथ मूवी है, लेकिन अगर देखा जाए डीपली तो एशिया में इस लेवल की कोई अभी तक प्रोडक्शन नहीं सामने आई। हमारे नेबरिंग कंट्री इंडिया ने एक अनाउंसमेंट दी है कि जी हम लोग भी फुली एआई फिल्म बना रहे हैं। हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारी फुली एआई है। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी कि वो भी एक फुली एआई फिल्म को रिलीज़ करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके एंड से किसी किस्म की कोई रिलीज़ या कोई इस तरह की अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं आपसे ये बात करते हुए नाउ, जब ऐनक वाला जिन का हम टाइटल सुनते हैं या जिक्र सुनते हैं तो हमें वो तमाम कैरेक्टर्स जो हैं जहन में आना शुरू हो जाते हैं। ये जो फीचर फिल्म है और ये 17 जुलाई को सिनेमा घर की स्क्रीन की जीनत इंशाल्लाह बनने वाली है। और ज़रूर जाइएगा दिल खोल के ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तानी सिनेमा को प्रमोट करना और इस तरह का प्रोजेक्ट, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का जहाँ पे एक मोहर लग जाती है, सनद मिल जाए, तो आप समझ लें कि आपकी पसंदीदगी को मद्देनज़र रखते हुए इस फीचर फिल्म को बनाया गया। सर, इसका स्टोरी बोर्ड ज़रा बताइएगा, ये डिफरेंट है थोड़ी सी उस ऐनक वाले जिन के कॉन्सेप्ट से? जी बिल्कुल बिल्कुल, उससे डिफरेंट है। इसमें जो है वो आप ये कह लें कि वो जो लेजेंडरी ऐनक वाला जिन था हमारा पीटीवी का, उसमें से 2 करैक्टर्स हैं इसमें, एक नसूर जिन और एक हामून जादूगर, ये 2 हैं, बाकी इसमें नहीं है। और इसमें स्टोरी आप ये कह लें, स्टॉक करैक्टर्स में चार करैक्टर्स हैं हमारे बेसिकली, कि एक पुलिस ऑफिसर है, उनका बेटा है, और पुलिस ऑफिसर जो हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं अपनी रूटीन में और अपने बेटे को एक बड़ा अफसर अपनी तरह बनाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो वो जहाँ रहते हैं तो उनके नेबर में जो है वो अंकल नस्तूर रहते हैं। अब उस बच्चे की नस्तूर अंकल के साथ जो है वो जब दोस्ती हुई है तो फिर वो उनके साथ एक पूरा मामला है, क्योंकि इसके एक पैरेलल कोकाफ की एक स्टोरी जो है वो चलती है, क्योंकि उन्होंने बताया अपनी जवानी के वक्त की क्या मामला है। और वो फिर सारे का सारा इस पूरी फिल्म में जो है वो एक बड़ा एंगेजिंग किस्म का आपको एंटरटेनमेंट देखने में मिलेगी कि हर मोड़ पे आपको एक नया जो है वो एक नई ट्विस्ट एंड टर्न नजर आएगा। वो ट्रेलर में भी हमें तो देखने में नजर आ रहा है। बिल्कुल। इसमें कोई, इसकी ड्यूरेशन कितनी है? अच्छा, इसकी ड्यूरेशन 85 मिनट्स है। ओके, दैट इज़ वेरी गुड। हाँ, और इसमें अभी मैं फैसल साहब की बाद में कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। इसमें ये मेरा ख्याल पाकिस्तान की फर्स्ट फिल्म होगी जिसमें पैरेलल टाइमलाइन है। पैरेलल टाइमलाइन से मुराद ये है कि एक स्टोरी यहाँ पे चल रही है, एक स्टोरी कोकाफ के चल रही है। तो कोकाफ वाली स्टोरी में नस्तूर जिन जंग है, यहाँ पे वो बूढ़ा है। तो ये इसमें बेसिकली पैरेलल टाइमलाइन है। ये मुझे कोई इंसेप्शन टाइप वो लग रही है। हाँ, बेसिकली आप क्या लेते क्रिस्टोफर नोलान टाइप पे। ये तो दैट इज, और ये खास तौर पे बिलखसूस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी जो यंगस्टर्स हैं उनकी पसंदीदगी को मद्देनजर रखते हुए, इसीलिए मैंने इंसेप्शन फिल्म का भी नाम लिया कि मेरे जहन में उस तरह की दैट इज। अच्छा जी, मुझे ये ज़रूर बताते हुए, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक फैमिली मेंबर की होने की हैसियत से हम ये देखते हैं, इवन प्राइवेट मीडिया की दौर में भी अपनी इनफरादियत कायम रखे हुए है। पीटीवी की कोलैबोरेशन बिलखसूस और एंड एज अ मीडिया पार्टनर ऐनक वाला जिन फिल्म के हवाले से। अच्छा, ये देखिए, ये बेसिकली प्रोडक्ट तो डेफएस से पाकिस्तान टेलीविजन की थी। अब इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने मतलब 2026 की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अडॉप्ट किया है, फर्स्ट चीज़। सेकेंडली, आज भी जो नंबर ऑफ ऑडियंस है ना पीटीवी के, वो मैसेज में है, मतलब प्राइवेट मीडिया के एक लिमिटेड से हैं। फिर पाकिस्तान टेलीविजन की जो कवरेज है उन जगहों पे भी है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं है। ठीक, तो इस लिहाज से पीटीवी बेनिफिशियल है, ऐसा इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ जो वाबस्तगी ना सिर्फ पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान में बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों का, यू कैन सर एंडोर्स दिस एज वेल।
बिल्कुल ऐसी है। ये हमारे लिए ना ये बड़े एजाज़ की बात थी, बिकॉज़ इसमें ना एक दो चीज़ें मैं आपको ऐड कर दूँ। और इसमें हमने इस फिल्म पे जो हम क्लेम कर रहे हैं कि पहली फर्स्ट एवर AI है, इसकी बेस पे हमारी जो है वो इंटरेक्शन हुआ है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। ओके। और उन्होंने हमें कहा है कि जी आप इस फिल्म को रिलीज़ करें, एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हम आएंगे और हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, और हम 110% श्योर हैं कि हमें ये अवार्ड मिलेगा, नंबर 1 इंशाल्लाह। दूसरा, हमने यूरोप के एक अवार्ड्स हैं लोवी फिल्म अवार्ड्स। अच्छा, वो अवार्ड्स जो हैं वो सिर्फ यूरोप की फिल्म्स को कैटर करते हैं। ओके। अच्छा, हमने उनको अप्रोच किया है कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है एशिया से जो पहली AI मूवी है। उन्होंने एक स्पेशल परमिशन दे के हमें जो है वो उसके लिए कंसिडर किया है कि यू कैन सबमिट योर वर्क एंड हम जो है वो आपको इसमें लेते हैं। अच्छा, अब ये दो चीज़ें क्या हैं, इन दो में अगर हमें, और इंशाल्लाह ताला मैंने जैसे आपको बताया कि 110% हम श्योर हैं कि हमें ये अवार्ड्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब ये अवार्ड्स आएंगे, अब पाकिस्तान टेलीविजन पाकिस्तान है, ऐसा ही है। और सबसे पहले पाकिस्तान। हाँ। और जब इसके लिए आएगा तो हम तो बड़े होंगे ही होंगे, ऐसा ही है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, हमारे लिए खुशी की बात यह है कि पहले फ्रंट एंड पे पाकिस्तान खड़ा होगा, पाकिस्तान टेलीविजन खड़ा होगा, एक पूरा नेटवर्क है, और इसका सेलिब्रेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। और ये तो हर कोई सेलिब्रेट इंफरादी सतह पे Yes, करेगा। yes. अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पाकिस्तान की ये पहली अगर AI फिल्म है, तो इसका मतलब कि AI फिल्म की तहरीक का आगाज इस फिल्म से हुआ जा रहा है। अच्छा देखें, ये बेसिकली पाकिस्तानी सिनेमाज में तो पहली फिल्म है। मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान की पहली फिल्म नहीं, अभी जो इंटरनेशनल बड़े स्टूडियोज़ हैं, जिसमें आप यूनिवर्सल की बात कर लें, A24 की बात कर लें, डिज्नी की बात कर लें, अब वो AI को यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो अनाउंस नहीं कर रहे। सेकेंडली, वो अभी हाइब्रिड अप्रोच पे हैं, कुछ एनिमेशन है, कुछ रियल ह्यूमंस के साथ शूट है, और कुछ उन्होंने AI यूज़ किया है। ठीक है। हमने प्योरली A to Z हमारा AI है। और इसमें मज़े की चीज़ ये है कि हमारा जो सॉन्ग है अनक वाला जिन, मैं हूँ जिन अनक वाला जिन, संग बाई AI, कंपोज बाई AI, ओके। रिटन बाई AI, उसमें ह्यूमन एफर्ट है ही नहीं, सिर्फ हमने कमांड्स दी हैं। ठीक है। अब उसको अगर आप प्ले करेंगी तो आप फील ही नहीं कर सकेंगे कि ये मतलब ह्यूमन सिंगर है या AI सिंगर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पे आपकी मेहनत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ AI ने किया है। आप सब ने, ह्यूमंस ने, इंसानों ने कमांड्स दी हैं, तो AI ने उसको फॉलो किया। ऑब्वियसली आपका तो बड़ा खर्चा बच गया होगा भाई। फिल्म में प्रोड्यूसर को तो चेक देने पड़ते हैं टाइम पे, फलां, आपको तो किसी को चेक नहीं देना पड़ा होगा। इसमें चेक नहीं देने पड़ते, इसमें एडवांस देने एडवांस पड़ते। अच्छा, मुझे था एक आधा कोई इंसान भी होगा तो उसको चेक मिला, पेमेंट लेट तो नहीं। आपको तो बड़े फायदे हो गए भाई। ये फायदा नजर आया कि नहीं, खुद यार, महसूस हुआ? इसमें जहाँ तक फ़ायदे की बात है, वो फ़ायदे वाली बात नहीं, क्योंकि फिल्म का जहाँ पे काम आता है ना, तो इसमें खर्चा जो है ना वो बहुत है। ठीक है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे दूसरी मूवी के लिहाज से तो वो कम है। Agreed लेकिन है। हमने जो सोचा था, उस सोचने से मेरा ख्याल है कि खान जी हम 3 गुना ऊपर चले गए। अच्छा, मैं बताता हूँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ। इनिशियली हमारे पास बजट था, आपको पेमेंट मिल गई थी टाइम पे, ये बता दें। नहीं, बेसिकली हम पार्टनर भी हैं एक तरह से। अच्छा, बस ठीक है। हमारे पास 4.7 मिलियन था। ठीक है, मुझे समझ आ गई पेमेंट वाला मामला। yes, हाँ, yes. आ गई है समझ। तो हमें लगा कि यार इसमें तो हम 2 निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, AI जो है ना वो आपको पर 12 सेकंड कॉस्ट करता है, और उसमें भी आप श्योर नहीं होते कि इसकी कितनी जनरेशन्स के बाद आप अपना जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये करते 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 मतलब वुड यू बिलीव हम 20 मिलियन पे पहुंच गए। ना करते करते भी। 4.7 से स्टार्ट था, मतलब 5 एक था, पास बिल्कुल की सही। और हो जाएगा। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं खवातीनों साथ, कोई भी प्रोजेक्ट आप करने वाले हो, चाहे फिल्म की बात हो या ड्रामा की बात हो, एनीथिंग, वो आप सोच कुछ और रहे होते हैं, लेकिन खर्चे ऑब्वियसली। तो इसमें अगर मैंने कहा इसलिए कि लोगों के जहन में ये होगा कि AI फिल्म है तो इसमें उतना, मैं ज़रूर ये बात करते हुए, सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि सेगमेंट का इख्तिताम भी किया होना है और हमने खुदाफिज भी आपको कहना है, बट ऑब्वियसली आई वांट कि आप ऑफिशियली अनाउंस भी इसकी डेट कीजिएगा। एंड एक बार फिर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का जो ताउन है इस फीचर फिल्म के साथ, अनक वाला जिन के साथ, उसको अपने अल्फाज में बयान करते हुए। हमारे लिए, मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि जब हमारा ये कोलैबोरेशन हुआ है पाकिस्तान टेलीविजन के साथ, तो एक तो ये हमारे लिए तो है ही है। अगर हम अपने सराउंड्स की ही बात कर लें ना, दोस्तों से, मतलब अपने कोलीग से, तो उन सब ने एक बात की उन्होंने कि यार मतलब हाउ कम कि पाकिस्तान टेलीविजन आपका पार्टनर ही बन गया। तो
जो है अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस फिल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो बहुत बड़ा एक किरदार अदा कर रहा है, जिस तरह अभी भी बैठे हैं इस पे चल भी रहा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी, जो कि 17 जुलाई को इंशाल्लाह ताला जो है वो सिनेमा की जीनत बनेगी ये, तो उसमें जो है ये हमें एक ऐसा आउटकम मिलेगा जो हम अभी इमेजिन नहीं कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से। एनी मैसेज? अच्छा, इसमें मैं फैसल साहब की बात को कंटिन्यू करूँगा। नो डाउट पाकिस्तान टेलीविज़न ने हमारा इसमें बड़ा हमें सपोर्ट किया है। इसमें मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं अता साहब, उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया है। मतलब हमने उन्हें अप्रोच किया, उन्होंने कहा यार ये तो मुझे समझ आता है और इस चीज़ में जान भी बड़ी है, तो क्यों नहीं करते थे, करो आगे। तो उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया इसमें। बिल्कुल। और इसमें मैं एक और नाम भी ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, एंड वी एंडोर्स दिस ऑलवेज ऑन एयर एंड ऑफ एयर एज वेल, कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारर साहब की सरबराही में, लीडरशिप में जो यंगस्टर्स को मौके मिल रहे हैं, जिस तरीके से हम पाकिस्तान टेलीविज़न मिनिस्ट्री को, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का एक नया बाब, एक नए अंदाज के साथ जो है उसका आगाज़ हुआ उनकी सरबराही में। वहाँ पे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की स्क्रीन पे भी हमने एक बड़े पॉजिटिव चेंज देखे हैं। सो द क्रेडिट गोज़ टू हिम। लेकिन फिर उनकी लीडरशिप और उनके विजन को अपने ख़ास अंदाज से आगे लेकर बढ़ते हुए यहाँ पे मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क अशफाक साहब और उनकी टीम का भी शुक्रिया, और उनको भी ये क्रेडिट ज़रूर जाता है जिस उम्दगी के साथ। तो ख़वातीन व ज़ात, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक टीम एफर्ट के साथ होती हैं। जब तक एक टीम जहनी हम आहंगी के साथ काम नहीं करती, वो चीज़ उस तरह एग्जीक्यूट नहीं होती। तो हैट्स ऑफ जी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। खड़े होकर आपका शुक्रिया अदा, प्लीज़ बैठे रहे। थैंक यू सो मच जी। और ख़वातीन व ज़ात, दोबारा से बताते हुए, आपकी पसंदीदा और आपकी बचपन की यादों को एक नए अंदाज से तरोताज़ा करने के लिए ज़रूर जाइएगा। 17 जुलाई यानी 17 जुलाई को सिनेमा घर की स्क्रीन की जीनत बनने वाली है ऐनक वाला जिन, द फर्स्ट AI फीचर फिल्म, जिसके मीडिया पार्टनर हैं आपका अपना पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क। तो ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, ऑल द वेरी बेस्ट। हमें फ्रंट सीट मिल रही है कि नहीं? ये सर बिल्कुल मिल रही है। बीच वाली मिलेगी। आप प्रीमियर पे भी आ रही हैं? प्रीमियर पे भी आ रही हूँ। तो प्रीमियर, अच्छा उसका मैं बता दूं, प्रीमियर जो है वो हम लाहौर में कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और वेडनेसडे को 70 ये होगा इस कमिंग वेडनेसडे को। बिल्कुल कमिंग वेडनेसडे, तो 15 जो है वो बनता है। तो वेन्यू आपके साथ शेयर कर देंगे। बिल्कुल सही, ठीक है, डन है इंशाल्लाह। और हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी शेयर कर लेंगे जी एक बार फिर इंशाल्लाह। 17 जुलाई को ऐनक वाला जिन जो फीचर फिल्म है, फर्स्ट AI फीचर फिल्म, वो सिनेमा घर की स्क्रीन की जीनत बनने वाली है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के ताउन के साथ, जो कि मीडिया पार्टनर है। थैंक यू सो मच। 25-30 सीटें होंगी हमारी, ये अब सोच लें, ये ना पता चले फोन ही ना आप हमारा उठाएं, सारे कैमरामैन भी होंगे सारे। और ख़वातीन व ज़ात, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद और बहुत सारी बातें। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग आप देख रहे हैं। और किचन सेगमेंट में मैं इधर से ही तारुफ कराते हुए, क्योंकि शेफ़ नाजिश मुस्कुरा भी रही हैं लेकिन सारा गुस्सा जो है वो इस पे निकाह। क्या हो रहा है भाई नाजिश? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैंने कहा मैं जुमला मुकम्मल ना ही करूँ, आपकी तरफ ही बढ़ूँ, है ना? ये किस पे गुस्सा निकल रहा है? कुछ नहीं, वो लजानिया का जो कीमा बना रही थी तो उसको ज़रा मैश कर रही थी। लजानिया का ही बन रहा है ना? जी, लजानिया हाँ, बस यही मैंने पूछना था। और क्या बन रहा है बताइए? साथ में जामुन का ड्रिंक बनेगा, क्योंकि जामुन बहुत ज़्यादा सीजन में आ गए हैं। बहुत यमी ड्रिंक होता है जामुन का। बिल्कुल सही। ये मुझे आप कायल ना करें, वो मुस्कुराहट उधर से आई ना जामुन के ड्रिंक के नाम पे, तो फिर तो अच्छा भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले आप बनाना शुरू करें। किचन सेगमेंट में मुलाकात होगी आपके अपने फेवरेट सितारे और मैं। आप यकीन जाने ख़वातीन व हज़रात, ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और ये रिस्क की जगह, और ये मुझे कह लेने दीजिए बड़ी नेक नियति के साथ, ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मानना है, मेरी अपनी ज़ाती राय, आपकी भी राय हो सकता है मुख्तलिफ, और आपकी राय सर आंखों पे, कि जो रिस्क की जगह होती है वो इबादत के बराबर होती है। तो उसमें बड़ी नेक नियति के साथ जो जो लफ्ज़ बोला जाए, ये जो सारे मेहमान हैं ना,
और भी जितने आते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मेरे बड़े दिल के करीब हैं और इनको देख के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और आजकल के दौर में जहाँ पे इंसान इतना मसरूफ़ होता है, 100 तरह की टेंशन्स होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, अल्लाह ना करे कि किसी को परेशानी टेंशन हो, तो अगर आप इनके चेहरे या गुफ्तगू सुन लेना तो वो मुस्कुराहट आ जाए, तो इससे बढ़कर एजाज़ की बात क्या हो सकती है। मेरी लेकिन जो पहली मेहमान शख्सियत है, मेरी बहनों की तरह हैं, बहुत ही प्यारी हैं। अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार एजाज़ात से नवाजा है। हाल ही में इनको सदारती अवार्ड्स तो मिल चुके हैं और हाल ही में इनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, लेकिन सबसे बढ़कर वो एजाज़, वो प्यार, वो मोहब्बत, अपनाइयत जिसकी वजह से आपके दिलों में राज करती हैं, सायरा नसीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सुनाइए। अच्छी लग रही हैं। आपसे कम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लग रही है। आपका प्यार, सलामत रहे। थैंक यू। अच्छा जी, अब आगे ना वो जामन के ड्रिंक वाली बात इफ्तिखार ठाकुर साहब को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा है और ये इज्जत और शोहरत पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पे मैं देखती हूँ इनके जो चाहने वाले हैं, इनको जो पजीराई हासिल होती है। और सायरा नसीम के हवाले से भी मैं बात कहूँ, ये और जितने हमारे मौजूद सिंगर्स या एक्टर्स हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इफ्तिखार भाई का एक कोई ख़ास ही एक ऑरा है कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की बात करें, प्राइवेट चैनल्स की बात करें, थिएटर की बात करें, फिल्म्स की बात करें, प्राइवेट इवेंट्स की बात करें जिसमें नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे, ही हैज़ डन इट ऑल। और सबसे उम्दा बात ये कि इनका नाम और जिक्र लोग बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ लेते हैं, ये इनकी कामयाबी का राज है। और ये मैं ज़रूर बताते हुए कि हाल ही में इनको भी सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी संडे को ना जी होती है और मैं सबसे पहली दुआ अपनी बेटी नाजिश के लिए करता हूँ क्योंकि नाश्ता भी इसके ज़िम्मे है और लंच भी और हर दफ़ा डिफरेंट डिशें होती हैं। हाँ। और आज जो आपने जामन का सुनाया है आते ही, आपने पिया कभी जामन की ड्रिंक? नहीं पिया तो नहीं, आज ट्राई करेंगे। और कभी कभी मुझे लगता है कि नाजिश बेटी मुझे शायद लिबार्टरी समझती है। भाई इस पे टेस्ट करें, अगर कोई अच्छा लगा तो बाकी भी पी लेंगे। भाई थोड़ा सा सेहत में इजाफा हो जाए ना आपकी इफ्तिखार भाई। इससे ज्यादा इजाफा क्या होगा? मैं इससे ज्यादा नहीं होना चाहता। अच्छा, इस पे भी इस पे बात करेंगे, बाकी मेहमानों का भी तारुफ कराना। थैंक यू सो मच प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, आपका अपना शो। अच्छा जी, सामने मौजूद है, बहुत ही प्यारी बाअदब हैं ये, और मुझे सबसे उम्दा बात ये लग रही है कि इन्होंने अभी मुझे बैक स्टेज बताया कि इन्होंने एक फीचर फिल्म साइन की और बहुत एजाज़ की बात है कि गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ फिल्म में हिस्सा लेना और काम करना, ये बड़ी एजाज़ की बात है। यंगस्टर्स की नुमाइंदगी अपने ख़ास अंदाज से करते हुए आमना हसाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अभी इंशाल्लाह उस तजुर्बे के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सामने मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम लंदन, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, नहीं इसका ये मतलब नहीं डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के इधर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी मॉडलिंग की फील्ड में अपने ख़ास अंदाज से बैनुल अक़वामी सतह पे करते हुए हम इनको फ़ोटो शूट्स पे भी देखते हैं, कवर शूट्स पे भी देखते हैं, पाकिस्तान में भी और बैनुल अक़वामी सतह पे भी। सो हमारे साथ मौजूद हैं अकबर रशीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अकबर? अल्लाह का शुक्र है, आई एम फाइन। यू? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है इफ्तिखार भाई को देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यही बात करनी थी इनको कि जब मैंने स्टेटस डाली थी ना वो फ्लायर की, तो मेरी जो काम वाली मुझे कहती है कि ये पंजाबी मूवीज़ की मुझे बहुत पसंद है ये, तो मुझे कहना मेरी तरफ से सलाम उनको कह देना। कर दे सलाम कर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये बोलते हैं ना जी। कोशिश कर। अच्छा, पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया भी इंग्लिश मुल्क है, यूएसए भी है, लेकिन लंदन वाले जो है ना जी, उनकी इंग्लिश बड़ी मज़े की है। हाँ। मैं शो करके निकला हूँ तो एक बच्चा मुझे कहे मैं दादी तो फैन बड़ी फैन है, तो अब मैं दादी, मैं क्या वो दादी मैंने मिला भी तो सही ना, कितने मेरी दादी जान। तो उन्होंने एक बंदे नाल मैंने मिलाया, तो मैं उन्होंने मिलिया, तो मैं फिर इंतजार किया भी दादी आ रही, मैं क्या कितने दादी जान, मैं दादी, मैं क्या डैडी डैडी दादी ते डैडी, हूँ मैं कितों फड़ा भी दादी। लेकिन इफ्तिखार भाई, जो मोहब्बत और अपनाइयत हम पूरे दुनिया में, लेकिन लंदन इज अ मिनी पाकिस्तान। नो डाउट। और जितनी ट्रैवलिंग आप लोगों ने भी की है बिलखसूस, वो अपना एक्सपीरियंस भी बयान करते हुए। ब्रैडफोर्ड खास तौर पे, हाँ, वहाँ पे सारे हमारे जो मीरपुर से दोस्त हैं, कश्मीरी भाई हैं, हाँ, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इनकी। बहुत सारी फ्रेंचाइज हैं वहाँ पे। हाँ। उनका हमें ये फ़ायदा होता है कि उधर जो मर्जी खाओ बिल नहीं है। Really? नहीं लेते, ये मिन्नतें भी करो तो नहीं लेते। हाँ।
और इतना ख्याल रखते हैं। हम चूंकि शूट कर रहे होते हैं तो लोग ज़्यादा होते हैं ना, 20 25 30 तो लोग होते हैं। तरले करते हैं, मिन्नते हैं कि भाई ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿਓ ਨਾ ਜੀ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं चाय भी पहुँचा दे सब, मैं तुम पराठे अंडे भी पहुँचा बड़ी खिदमत करते हैं। ये देखें, ये मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से अपने कश्मीरी भाई जो मेरे लंदन में हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल, बड़ी इज्जत देते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं इनके लिए मदीना मुनव्वरा में भी दुआएं करता हूँ, अल्लाह इनको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन, जो मेरी आमीन, बेटियां वहाँ पे हैं उनकी अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन सुम आमीन। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम वहाँ दूसरे ममालिक में होती है, हमारी बेटियों के रिश्तों के लिए इसमें कोई मुश्किलात होती हैं, बिल्कुल अल्लाह दूर कर सकता है। ऐसा ही बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मैं ज़रूर ये भी कहते हुए फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ मुकीम है, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के ज़रिए और हमारे इन आर्टिस्ट के ज़रिए आपके चेहरों पर जो मुस्कुराहट आती है और आप जो दुआएं देते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी सायरा, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और रेडियो पाकिस्तान में जो एक ख़ास कशिश है जो अपनी तरफ आज भी इंसान को, और बिलखसूस हम आपकी बात करते हैं, इवन मैं अपनी भी बात करूं, इफ्तिखार भाई भी, आमना अकबर भी एग्री करेंगे, वो कशिश कुछ और है। बिल्कुल, ये देखा जाए तो घर लगता है। हाँ, ये जब आते हैं ना, हमें ये लगता है कि हम अपने घर में जा रहे हैं। और कहीं भी चले जाएं, जो सुकून यहाँ पे आता है, रेडियो पाकिस्तान में काम करके आता है, वो और जगह पे नहीं आता, क्योंकि हमने सीखा बहुत कुछ है यहाँ से। इंडस्ट्री में तो मैंने काम किया, मेरा स्टार्ट प्लेबैक सिंगिंग से हुआ था, मगर जब मैंने यहाँ पे काम किया, आपको पता है कि रेडियो पाकिस्तान में तो वैसे ही गज़लें ऐसी गवाई जाती थी, या टेलीविज़न में भी, जिससे तलफ़ुज़ अच्छा होता है, बड़े बड़े शायरों की। तो मुझे किसी ने कहा भी था, और बल्कि किन्हों ने कहा था, मलकत रन नूरजहां, अल्लाह ताला उनको जो नसीब करे, उनके सामने बच्ची थी जब मैंने गाया, तो मुझे कहते बेटा सिर्फ तलफ़ुज़ अच्छा कर लो। फिर यहाँ पे जब काम किया है तो उसके साथ फिर ये बड़े बड़े शायरों की गज़लें गा के उससे तलफ़ुज़ अच्छा हुआ। ऐसा ही। और मैंने एक ये देखा ख़वातीनों से, बात को आगे भी लेकर बढ़ेंगे, हमने इनकी परफॉर्मेंस की तरफ भी बढ़ना है, वो जो डेकोरम है और ग्रेस है, बात करने का, बैठने का, इंटरव्यू करने का और इंटरव्यू देने का स्टाइल, वो स्टाइल ही पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की स्क्रीन पे आके कुछ और हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट चैनल्स। ये तमाम बातें हम करेंगे, लेकिन इस वक्त सायरा नसीम मौजूद है। भाई किस किस ने सायरा की परफॉर्मेंस देखनी और सुननी है? नहीं, अभी ये वाली नहीं है, अभी सिर्फ चुप वाली मैंने करनी है। अच्छा, वो तो इंशाल्लाह वो इधर बैठे बैठे करेंगे। बहुत सारी क्लैप में आपकी अपनी सायरा नसीम। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और एक रौनक लगी हुई अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग देख रहे हैं आप। जब इफ्तिखार ठाकुर साहब मौजूद हों, सायरा नसीम मौजूद हों, आमना मौजूद हों, अकबर भी, मैंने अकबर को कहा है कि ज़रा थोड़ा ज़्यादा बोलें, ऐसा ही है कि नहीं? हाँ जी, और समझ में भी आए। अब मैं कोशिश करूँगा। अगर ये सारे मौजूद हो, शेफ नाजिश मौजूद हो, तो क्यों नहीं मज़ा आएगा। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। अच्छा, प्रोग्राम के आगाज़ में आमना मैंने ये जिक्र किया था, और फिर मैं सायरा जी से भी इस हवाले से और इफ्तिखार भाई से भी बात करूँगी। ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ आपने फ़िल्म साइन की है, उसके बारे में बात करते हुए। ओके, जैसे ही मेरी फ़िल्म की बात होती है तो मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो आपने देखा भी है कि फ़ौरन मैं चेंज हो गई हूँ। ओके, फ़िल्म मेरी अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनके साथ एज अ हीरोइन काम कर रही हूँ। उनकी फ़िल्म है, वो डायरेक्ट कर रहे हैं और वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है, मतलब टिपिकली जिस तरह से पंजाबी फिल्म्स बनती हैं उस तरह की नहीं है, और ये पंजाबी फिल्म है, ठीक है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट हम जॉनरा को लेके चलेंगे। इसके अंदर हम लोग एक्शन भी दिखा रहे हैं, इसके अंदर हम लोग रोमांस भी दिखा रहे हैं, हार्ट ब्रेक भी दिखा रहे हैं, और डिफरेंट जो है शेड्स ऑफ लाइफ, हाँ, उस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता सकती, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि जब हमारी फिल्म बने और उसके बाद आप लोग जाके देखें उसे। बिल्कुल सही। ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ काम करने का जो ऑनर, बहुत बड़ी बात है, आप लकीएस्ट खातून यही। और वो जो है आपको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हालांकि
वो इतने सीनियर ऐसा ही एक्टर हैं, उनका इतना नाम है, और मुझे तो वैसे ही जो है ना, जितने बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और मुझे तो वैसे ही उनसे जो है ना बहुत डर भी लगता है, एहतराम मैं उनका करती हूँ, तो इसीलिए, और वो अच्छे बहुत हैं, मतलब जिस तरह के लोग सुनते हैं हम के प्राउडी होते हैं या बहुत मूडी होते हैं, ही इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। नहीं, अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत से नवाजा है। गुलाम मोहिउद्दीन साहब की बात करें, इफ्तिखार भाई, मतलब मैं सर चाइना में फिने उनके फैन हैं। हाँ, उनके तो बल्कि स्टैचूज हैं वहाँ पे। कई सालों से उनकी फिल्म, अभी ये मौला जट भी जा रही है, हाँ, उसमें उन्होंने चाइनीज में उसको डब किया है, और इतना अच्छा चाइनीज में उसने कहा है, नवा आया है सोने, चाइनीज में कहा है छिंग फायो चोकोयो ची, इतना मजा आता है सर, उतना ही लाफ्टर आता है वहाँ पे। इफ्तिखार भाई, ये फिल्म जो है, इसका एक्सपीरियंस और इसका जो चार्म है, और कहते हैं लार्जर देन लाइफ, आपने तो फिल्म्स की हैं सर, बहुत फिल्म की। फिल्म का मीडियम, टीवी का मीडियम और थिएटर का मीडियम, इसको बयान करते हैं। सारे डिफरेंट हैं। थिएटर जो है वो तो लाउड है, हाँ। वो तो राइट अवे उसी वक्त रिस्पॉन्ड हो जाना है। फिल्म जो है ना जी, वो तो गुम कर देती है। फिल्म ऐसा जॉनरा है पूरी दुनिया के अंदर, सिल्वर स्क्रीन ही असल में तो मानी जाती है कि सबसे बड़ा। जब लोग सिनेमा के अंदर बैठ के फिल्म देख रहे हों, घर से निकल के गाड़ी में बैठ के वहाँ तक जाना और उनको लेके आना, ये फिल्म की ही जादूगरी हो सकती है। बिल्कुल। कभी दिल किया, ख्वाहिश हुई कि फिल्म में हीरो आए होंगे, आई एम श्योर। ओहो, ये मजाहिया बात मैं आपको बताऊं, आपका हासा निकल जाए। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? मैं जैनमन बता रहा हूँ कि मैडम साइमा जी के साथ 2-3 फिल्मों में मैं हीरो हूँ। नहीं, वो दसना ना किसी ने, वो जो नूर साहब की थी उसमें थे आप लोग। साला सोरा नहीं, मैंने भी देखे हैं कुछ के क्लिप्स, मैंने भी देखे हुए हैं। हाँ साहब, आप बोटी लेके जाएंगे, क्या बात अच्छा, मैं माजरत, मेरे इल्म में वो बड़ी अच्छी मूवी, लीडिंग हीरो। यस, वो एक्सपीरियंस मेरे साथ गाने कर रही हैं वो, और मैं सुन खड़ा हूँ। अच्छी थी, बड़ा अच्छा काम किया है। वो इतनी नफीस खातून है ना जी, सामा जी, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे। वो कुछ दुनिया की अलग से खातून है, इतनी रिस्पेक्ट करती हैं। एक डांस का स्टेप था, बस घबरा गया तो उन्होंने कहा डोंट यू वरीड अबाउट, मैं हूँ ना, और उन्होंने वो स्टेप किया है। वो स्क्रीन पे मैं जब भी देखता हूँ ना, तो बस हल्की सी मुझे शर्मिंदगी भी होती है कि भाई मैं उसे कख ना कर पाया। अगर वो ना वो स्टेप करती, तो अब पता नहीं, मैं सारी जिंदगी पछताता ही रहता कि क्यों मैं हीरो आया, की लोड़ सी अपना मुंह ते वेख है स्क्रीन दे उत्ते। इतनी अच्छी शक्ल है, ऐसे तो ना मेरी के अम्मा आप आर्टिस्ट इतने अच्छे हैं। मेरे बच्चा, आपकी अम्मी आपको तेल लगाती थी, वो मेरी काला टीका। अम्मी मैंने इतना प्यार करती, मेरा क्यों ना मिला वो एंजल करके मेरा मुंह अगे कट देता। वो इसलिए मैं कम प्रोफाइल देता हूँ कैमरे पे। अच्छा, हाँ, वो लगता है कोई फुल स्टॉप आ गया। क्वेश्चन मार्क। आप ये देख लें इफ्तिखार भाई की रौनकें कैसी हैं। लेकिन ये बड़ी खुशकिस्मती है कि जिस मीडियम में आपने काम किया है ना, थिएटर की बात करें, फिल्म्स की, टीवी की बात करें, कॉमेडी सटायर शोज की बात करें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और पजीराई हासिल भी हुई। और सायरा, मैं आपको भी मेरे जब बच्चे लोग बड़े अच्छे मिले, मुझे लोग बड़े अच्छे मिले। मैंने ऐसे नहीं कहा लकीएस्ट, गुलाम मोहिउद्दीन साहब की सरबराही में काम करेंगी, कितना कुछ सीखेंगी। मेरे लिए ये खुशकिस्मती थी कि अयूब खावर जैसे लोग मुझे मिले। वाह वाह, बड़े तो फिर नहीं था सैयद नूर साहब, वाह वाह, शाहजी का तो फिर काम ही क्या कमाल। बात है, शहजाद रफीक साहब, आप भी जिस वक्त में आई और एज ए चाइल्ड स्टार आप आई थी, मुझे ये याद है हमेशा हर इंटरव्यू में बेबी सायरा के नाम से आपने तो आगाज़ किया, पाकिस्तान टेलीविजन रेडियो, लेकिन फिल्म्स में भी बैक टू बैक गाने आपके सुपर हिट थे। वो मुझे गोल्डन एरा याद है कि हर जगह पे जब हम कोई गाना सुनते थे हम कहते थे ये सायरा ने गाया होगा। स्टार्ट मैंने बताया कि मेरा प्लेबैक सिंगिंग से था, ये बाद में मैंने इधर किया। छोटी बहुत ज़्यादा थी जब नात पढ़ी थी, नात शरीफ पढ़ी थी यहाँ पे। बाकी ये है कि अब वो दौर याद आता है ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं अक्सर गाने अपने सुनती, मेरी बेटी को बहुत शौक़ है मेरे गाने निकाल निकाल के सुनना, मम्मा ये कितना अच्छा अरशद साहब ने गाना किया है, ये कितना अच्छा, जो सब म्यूज़िक डायरेक्टर के बहुत सुनती है वो। तो जब वो सुनती है ना मेरी आंखों में वैसे पानी आ जाता है, क्योंकि वो दौर याद आ जाता है
क्या कि एक स्टूडियो में 3 गाने किए, दूसरे में किए, तीसरे में किए, रात घर से सुबह निकलना है ना तो रात को घर जाना है। ऐसे काम होता था। अब वही स्टूडियो देख लें जाके क्या हाल हो रहा है, गोदाम बने हुए हैं, क्या वहाँ बना दिया। इफ्तिखार भाई मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और आपने भी यहाँ पे ये सिनेमा घर भरे होते थे चकाचक, और रात का जो लेट शो था, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, रात 12 बजे खत्म होता था शो। बड़ी मुश्किल टिकट लेना होती थी। एक दफा एक सुल्तान रही साहब की फिल्म लगी हुई मियां चन्नू के थिएटर में, ठीक नहीं पहुंच पा रहा मैं। आखिर मैंने फिर दिमाग लड़ाया, उधर ना एक चाय जो बनाता था ना वो पानी गर्म रखता था, तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा पानी लिया किसी चीज़ में और बुकिंग की साइड से जाके मैंने बंदे को खड़ा किया। मैंने कहा फ़ौरन टिकट लेनी है। उधर से जाके मैंने ऊपर गर्म पानी फेंका, वो जब आया उसके ऊपर वो ओ ऐसे ऐसे मैंने ली टिकट। ओह माय गॉड, यानी इतना जुनून था फिल्म देखने का। सुल्तान रही साहब की अकबर सिनेमा फिल्म देखने का जरूर शौक होगा, और आपने स्टूडेंट लाइफ में व्हाइल ग्रोइंग अप देखी होंगी फिल्म्स। कि यहाँ पाकिस्तान में जी मुझे याद है बचपन में माम लेकर गई थी यहाँ पर फिल्म में, तो पाकिस्तानी पता नहीं कौन सी फिल्म लगती, मुझे लगता है चोरियाँ सबसे पहले वो देखी, चोरियाँ जी। तो मुझे याद है वो डिफरेंट था, वो जो एनवायरनमेंट वो एटमॉस्फेयर डिफरेंट था, क्योंकि पता नहीं लोग क्या फेंक रहे थे नोट या पता नहीं कुछ ऐसा था मुझे, लेकिन जी औरतों को पीछे बैठाया हुआ था, तो हम फैमिली के साथ पीछे बैठे थे, लेकिन वो एनवायरनमेंट हमें बहुत पसंद, गाने पसंद आए थे बहुत ज्यादा। आज तक आपके गाने जो पैसे फेंक रहे थे ना वो नेड़े आज़ालमा होगा, वो वाला गाना मुझे बहुत पसंद है। मैं सोच रही थी पहले मैं जुर्रत करने लगी थी लाइव, लेकिन मैंने कहा नहीं कि इनसे मैं जरा पंजाबी इनका कोई गीत ही सुन लूं, फिर मैंने कहा नहीं अभी रहने देती हूं। भाई ये रिस्क ना लो। मैंने पहले भी दोस्तों को कहा है कि इनकी अंग्रेजी ठीक हो सकती है। हाँ वो थोड़े से ना झटके लेते हैं ना बीच में, अगर सुबह नाश्ते में जो पराठा खाते हैं उस पर घी ना लगाएं, हल्की हल्की ग्रीस लगा। पराठा नहीं खाता चलो शो के बाद आप मुझे सिखा देना, ठीक है। चूड़ियां जैसी फिल्म तो दोबारा शुरू होने लगी। चूड़ियां 2 आ रही है, शाजी बना रही है, भी अच्छी बनाएंगे। म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है वो, जुल्फकार अतरे। ओ जुल्फकार अतरे साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कुछ क्या काम किया था आप तो हमारे पास आए ना। बिल्कुल ऐसा ही, अल्लाह सबको जिंदगी दे। और देखिए इफ्तिखार भाई कि ये चूड़ियां फिल्म और ये तमाम ऐसी फिल्म्स के लोगों ने 1 बार 2 बार नहीं भाई कई 100 बार देखी। इसके गाने की बात करें, इसकी डायरेक्शन की, एक्टिंग की बात अभी तक गाने लोग ऐसे सुनते हैं कि मैं बता नहीं सकती। एक क्लैप हो जाए जी, ये जो मैं भी सुनता हूं अभी तक गाड़ी में, वहां पर वो मेन गाने जी जी वो भी वो जो गाने अभी आपको हम सिखाएंगे, आप टेंशन ना लें। इसके मैं स्टेप भी आपको सिखा सकता। अच्छा जी, एक सरप्राइज है इफ्तिखार भाई के लिए, जरा दिखाइएगा। पिक्चर एक है, तस्वीर स्क्रीन पे अगर हम दिखा सकें, और ये हम इफ्तिखार भाई कुछ याद आया? यस, पाकिस्तान टेलीविजन की कोई चीज़ नहीं भूलती। एज ए हवलदार का रोल है और मैंने पुलिस वाले का रोल बहुत किया, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत करीब रहा हूँ पुलिस के, तो इसलिए मेरा पुलिस का रोल जो है ना जी वो हमेशा हिट रहा जहाँ भी। ड्रामा तो शायद गुलशनाबाद ड्रामा, पीटीवी गुलशनाबाद, यस और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर की पेशकश। इलियास भाई डायरेक्टर जो उधर पैनल पे बैठे हैं, इलियास भाई इधर भी आप पहुंच गए। आज भी उन्हीं के प्रोग्राम में है। उन्हीं के प्रोग्राम। टेलीफोन वो डायल वाला था, डायल वाला। हाय भाई उसका अपना मजा था, उसके जो कर्र वापस आता है ना डायल, उसका मजा आज तक आता है। वो अच्छा लगता है ना मोबाइल। उस जमाने में ये इतना निज़ाम सख्त था टेलीफोन का कि इन्होंने एक छोटी जी ताली ला के रख दे, ऐसा ही है भी डायल ना को पूरा घुमा दे, उसे 0 नहीं मिलता था। बिल आएगा, बिल आता था नहीं। बिल इलियास भाई कह रही हूँ, इफ्तिखार भाई कोड भी तो होता था ना इन डायल वालों का कई घरों में, और कोड का कोई जुगाड़ भी था, वो क्या होता था? वैसे तो वो 0 जो है ना जी वो कहीं सेंटर में ला के छोड़ देते थे, या उसको पूरा घुमा के ना, बजाय वो खुद आए कर वापस नहीं, घुमा के वहीं से उसको जोर से वापस लाते तो वो कोड टूट जाता था। हमने बहुत करतब किए इसके, वही ना, वही तो। कई तो हम साहब बताते ही नहीं थे ਤੁਹਾਡਾ फोन आया, वो तो कह देंगे ने वो तो किधर गए ने, हफ्ता हो गया, बुलाते ही नहीं थे कि ये आएंगे, अगर ये फोन इन्हें सुन लिया कि तो ये ना कह देंगे कि एक असी भी कर लीए। बड़ा मुश्किल था। और मुझे याद है कि हर घर में होता भी नहीं था फोन, नहीं होता था, टीवी। हाँ टीवी या फोन जो है ये बड़ी एक लग्जरी। अच्छा जी, एक और पिक्चर भी है सरप्राइज इफ्तिखार भाई के लिए, जी दिखाइएगा जरा जल्दी से। हाय हाय
अल्लाह वो अल्लाह रहम करे। ये तो मैं सोए घर पे लेटा हुआ था, तो एक दोस्त हैं वो, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते यार कोई फ़ोटो तो अपलोड कर दे यार, बड़े दिन हो गए कोई इंस्टाग्राम पे तेरी फ़ोटो नहीं आ रही। मैं क्या हाल है फिर। ऐसे आज के जो हालात चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है बिजली का बिल देखा है। हाँ नहीं, उसको छोड़ दें, कोई भी वो तो हालात छोड़े। मुझे ये बताएं, ये कोई इंस्टा पे पोस्ट करने वाली तस्वीर है? नहीं वैसे नहीं, आप अगर हो, आप ये अकबर आप करेंगे ये पोस्ट? नहीं, अब इसमें व्यूज होंगे, मुझे लगता है ज्यादा व्यूज होंगे, बहुत होंगे। आजकल वो भी चल रहा है जो बकरा वाला, वो भी वायरल हुआ है। तो ऐसे ऐसे चलते हैं आजकल। सर मकसद ये होता है कि देखने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट, हाँ, ये बात है। थोड़ी देर के लिए बिजली का बिल भूल जाए। हाँ नहीं, वो तो ऑब्वियसली बिल्कुल। अच्छा जी, दिखाइएगा दूसरी पिक्चर भी दिखाइए। और अल्लाह रहम करे। ओ ये बच्चे की बाइसिकल है क्या है? ये मेरा भांजा है, वो इस पे वो कह रहा था मुझे बड़ी साइकिल लेके दो, ये छोटी है, मुझसे नहीं चलेगी। ठीक है, मैं क्या चलेगी क्यों नहीं, आप मैं बैग क्यों नहीं चला के वो। मैं क्या, अगर मैं चला सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं चला सकते। पुरानी साइकिल को बच्चे फिर माइंड करते हैं ना। हाँ। मैंने पुत्र जल्दी होन जी ऐसा ही तो इसलिए बैठ के उसने तस्वीर बनाई थी। देखिए ख़वातीन हज़रात, ये तो ऑन अ लाइटर नोट हम बात करें, लेकिन ज़िंदगी किस तरीके से खुशगवार अंदाज से गुजारनी चाहिए, ये हुनर, ढंग, सलीका इफ्तिखार भाई से हम सीखते हैं। इफ्तिखार भाई, एक क्लैप हो जाए इफ्तिखार भाई। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र, अच्छी सेहत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जो आप नेकी के काम करते हैं, जो आप बताते नहीं हैं, वो अल्लाह तो देख रहा है और उसका अजर आपको मिल रहा है। ये इससे बढ़कर हो क्या? अच्छा जी, एक और पिक्चर, हाँ दिखाएं ना पिक्चर जल्दी। ओहो, ये किस बीवी के लिए? ये क्या? अपनी बेगम के लिए, बीवी के लिए? नहीं, उसको नहीं पता इस बात का। इस बात का मतलब कुछ किसी और के लिए होगी। फिर इंग्लैंड में एक ड्रामा हो रहा था भाई के उस इलाके में। हाँ। तो वहाँ पे का ये गेटअप है। हाँ। तो वहीं पे किसी ने तस्वीर खींच के उसने लगाई थी इंस्टा पे, तो वहां से मैंने उठाई थी। ठीक, इफ्तिखार भाई बेगम के लिए भी कुछ तस्वीर खिंचवाई है कि नहीं? सर मेरी बेगम इतनी मज़ाहिया तो सोच नहीं सकते। नहीं मैंने रियली लो फुल मज़ाहिया खातून इनके साथ रहती हैं ऑब्वियसली, नहीं भी होंगी तो रंग तो चढ़ेगा। तुसी अंदाज़ा लाओ कि रात को फाइनल जो मुझसे पूछती है कि सुबह कहाँ जाना है, और वो पूछेगी भी जैसे मैं यहाँ आ रहा हूँ तो वहाँ ऑफिस जाना है या कहाँ जाना है, सुबह वो ड्रेस रेडी करके ना जी उसी तरह का बनाएगी ड्रेस जहाँ पे जाना होगा। आज जब उसको मैंने बताया पीटीवी पे, हालांकि संडे होता है ना जी घर के बच्चों को, मैंने उसे, तो उसने मुझे कहा मैंने उस प्रोग्राम के ना कलर सारे देखे हैं, तो आप ये ब्लू कलर पहन के जाएं, रेडी करके भेजती। वो कभी कभी लगता है मेरी अम्मी है। तोहफे तोहफ़े बेगम को देते हैं? हाँ देने पड़ते हैं। मजबूरी में या मोहब्बत में? नहीं, खुशी में। देखिए मोहब्बत तब तक नहीं हो सकती जब तक एहतराम ना हो। वाह 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 वाह। एहतराम होगा तो आपके दिल में मोहब्बत होगी, वरना नहीं हो सकती, वरना फिर आप ड्रामा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, ये बड़ी खूबसूरत बात की। और सायरा, ये किसी भी रिश्ते की बुनियाद होती है। हम आपको जब देखते हैं, रिश्ते निभाने का हुनर भी हम आपसे भी सीखते हैं, बतौर एक माँ, बतौर एक बेटी, बतौर एक बहन, बतौर एक भाभी और नन भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन बतौर एक माँ हम जब आपको देखते हैं, आतिका के साथ आपका जो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और आज भी आतिका ने इनको पूरा गाइड किया, और नेल्स भी भाई दिखाएं क्लोजअप। हाँ जी, बेटी मेरी ने, मैं कम लगाती हूँ, बेटी मेरी ने कहा जी नहीं लगा। मुझे बड़ी प्यारी लगती है ना। मैं कभी सोशल मीडिया पे देख लो ना, वो इतनी इनोसेंट है, इतनी प्यारी मासूम सी बच्ची है, और अल्लाह ने आवाज़ भी उसको खूब दी। क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत आवाज़, और गॉड गिफ्टेड है सायरा। लेकिन ये जो माँ बेटी का रिश्ता है और माँ बनने के बाद जो एक चेंज आता है, उसको बयान करते हुए। चेंज तो ऐसा है कि मैं बता नहीं सकती। तो पहले तो जाहिर ही बात है बस अपने काम में और इधर उधर बिजी। अब ये होता है काम में होती हूँ, अब ये होता है कि बस घर जाऊँ तो बस बेटी के पास ही सीधी बस उसी के पास ही रहूँ, दिल नहीं करता कहीं जाने को। तो अब ना कोई सहेली ना कुछ बहन की डेथ होगी बड़ी की, तो घर में सब बच्चियाँ हैं, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, सबके साथ है प्यार, भाभियाँ भी हैं, बहू भी अब तो बेटे की शादी की आपको पता है। तो मगर ये है कि उसके साथ जो एक गले लगा के जो सुकून आता है, जो उससे रात को जब मेरे साथ सोती है, लेटती है, जब मेरे साथ बातें करती है ना, वो ऐसे लगता है जैसे ये मेरी माँ है। ये बात मैंने इसकी अम्मी। हाँ। वो इस तरह। अच्छा क्या क्या करती है सुंदर वो मेरे साथ कि मैं लेटती हूँ
आयतें पढ़नी शुरू कर देगी, कभी कुछ फूंकेगी मेरे ऊपर, कभी कुछ करेगी। अब सोएं अब सुकून से, इस तरह करती है। फिर नानों की बातें करती है, नानों की बातें पूछती है अम्मी मेरी की कि नानों कैसी थी, मैं काश तभी होती जब नानो थी। बड़ी बात बच्ची है और अल्लाह ताला हर बेटी की किस्मत परियों की तरह कि अम्मी का प्यार सबको मिला है, मुझे क्यों नहीं नानों का मिला। इस तरह बहुत प्यारी बच्ची है और गॉड गिफ्टेड। अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला सब बच्चियों के आमीन सो आमीन। आमना आपसे भी जरूर बात करते हुए, फिर एक सरप्राइज कॉलर हैं आप सबके लिए, उनसे भी बात करनी है। मैं जरूर आमना आपसे ये भी बात करते हुए कि जो फैमिली है वो किसी भी इंसान को मुकम्मल करती है। आप कभी अपनी फैमिली के साथ जो एक रिश्ता है इसको बयान करते हुए। मुझे रात को नींद नहीं आती जब तक मैं अपनी बहनों के साथ बात नहीं कर लेती, या मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ बात नहीं कर लेती। और हर इंसान की ज़िंदगी में एक डिफरेंट किरदार होता है, एक डिफरेंट लगाव होता है उसका। क्योंकि मेरी जो हैं बहनें हैं, कईयों के साथ मेरा डिफरेंट है, कईयों के साथ मेरा रिजर्व है। बड़ी वाली के साथ ऑब्वियसली आपको डर लगता है, ठीक है, वो डांट पड़ जाती है। वो होता है समटाइम्स आप मजाक करो तो आपको लेक्चर मिलता है उस मजाक पे। वो लेक्चर कम होता है, वो इस्लाह के लिए होता है। इस्लाह के लिए होता है ऑब्वियसली। वो आपको उसमें रहना पड़ता है कि अच्छा इसके साथ ये बात नहीं कर सकते, छोटों के साथ हम ज़्यादा फ्रैंक हो सकते हैं और आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होते हैं। आपकी फैमिलीज जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होते हैं और आपको मुकम्मल करते हैं। अगर वो निकल जाए आपकी फैमिली से तो एक खाली हिस्सा रह जाता है। बिल्कुल। और ख़वातीन हमारे कल्चर की खूबसूरती ही ये है कि तमाम रिश्तों को एक कर और अपनी ज़िंदगी मुकम्मल ही तब होती है कि जब खुशियाँ और गम बांटने वाले हमारे अपने हों। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होते हैं तब जब आप अपने अपनों के साथ हों। अपनों की बात हो रही है तो एक सरप्राइज कॉलर हैं और वो भी हम सबके अपने हैं। अच्छा जी, आवाज़ जो है ना नाज़िश, थोड़ी सी खामोशी होगी स्टूडियो में और वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कीजिएगा। आवाज़ बदल के जो कॉलर हैं वो बात करेंगे, तो ज़रा देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सायरा नसीम मौजूद हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब मौजूद हैं, आमना हसाम और अकबर मौजूद हैं। आवाज़ थोड़ी ऊंची कर दीजिएगा, आपको पहचानने की कोशिश करेंगे इफ्तिखार भाई। जी बात कीजिए इफ्तिखार भाई। आवाज़ सही है। अस्सलाम वालेकुम ठाकुर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अपनी आवाज़ च बोलो, उत्ते कोई बोरी रख गया थोड़े। मैं किसी को उधारी लेके आया, मेरी आप नहीं है। सायरा जी कम आ रही है आवाज़। सायरा आप करें, आपका बड़ा गहरा साथ है इनके साथ। अकबर कह रही हूँ इफ्तिखार भाई। आज नाम सायरा जी, सायरा जी आगा तो नहीं आगा, आपको बुला रहे हैं जी। सायरा जी जी नेड़े आ। ओ सायरा जी कह रहे हैं तो को कहते नहीं। हाँ जी, वो आवाज़ कम आ रही है ना। नहीं नेड़े आ मतलब पीटीवी, ये क्या हो गया? नहीं तो क्या मतलब? अच्छा कोई हिंट दीजिए इफ्तिखार भाई, ताकि और सायरा बिलखसूस आपको पहचान सके। आवाज थोड़ी ऊंची कर दे, स्टूडियो में कम आ रही है आवाज। अभी एक लफ्ज में बोलूंगा, ठाकुर साहब को पता चल जाएगा 1 सेकंड में। ठाकुर साहब को जी जी, वो एक लफ्ज बोल दें। माकुर उठे रैम्बो। हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद है हमारे अपने वन ऑफ द सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान, रैम्बो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआ है। बहुत अरसे बाद। अफजल रैम्बो साहब मेरे कंगले जमाने के दोस्त हैं। हमारी स्ट्रगल कट्टी है। हम दोनों कंगले मुश्किल दौर देखे हुए हैं, दोनों कंगले। हमने वो दौर देखा है कि दोवां को रला के 3 रुपए ने और पूरा एंजॉय किया खाना। ये मेरा भाई है, हम साथ इकट्ठे रहे हुए हैं, हम चैनमन, हम एक दूसरे के दुख दर्द के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सायरा रैम्बो के बारे में है ही बहुत अच्छे इंसान है, आर्टिस्ट तो है ही ना, इंसान बहुत अच्छा है, ऐसा ही खामद बहुत अच्छा है, बाप बहुत अच्छा है, ऐसा ही है, ऐसा ही अल्लाह सबको खामद दे और ऐसे ही बाप दे और ऐसे आमीन सुम आमीन। और मैं ख़वातीन रैम्बो के बारे में जरूर ये बात करते हुए और फिर ये वादा कि आपने आना भी है जरूर इंशाल्लाह शो में, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क तो आपका अपना है। ख़वातीन मुझे इत्तेफाक हुआ है एक चैनल पे काम करने का जहाँ पे रैम्बो भी शो किया करते थे, तो ज़ाहिर बात है आमना सामना हुआ करता था। जिस डेकोरम ग्रेस के साथ और मर्द के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जेंटलमैन,
और मैं हमेशा ये बात कहा करती थी, मैं अपने वालिद को कहती थी कि रैम्बो इज़ अ प्योर जेंटलमैन, यानी नज़र में वो हया, वो इज़्ज़त एहतराम किसी औरत के लिए। मैं अगर कहूँ तो रैम्बो इसलिए नहीं कि चूँकि मैं आप टेलीफोन कॉल पे मौजूद हैं, आई से इट एंड आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स, और ये बात इंडोर्स सारे करेंगे, अ ट्रू जेंटलमैन। इनसे पूछे, थॉरो जेंटलमैन है ना, आप रैम्बो से पूछे खाने मेरे घर के कितने खाए। स्टूडियो में खाना लेके आती थी मैं जब गाने होते थे तो शूटिंग चल रही होती थी। रैम्बो बताइए ना, और फिर इफ्तिखार भाई के साथ स्ट्रगल के दौर का कोई वाकया भी बताइए। इफ्तिखार भाई के साथ तो हम पिंडी से इकट्ठे काम करते रहे, थिएटर किया, फिर हमने गेस्ट हाउस किया, उसमें ये टूटी पहलवान बने, फिर मैं स्टूडियो आ गया इधर अपना फिल्म में। तो अचानक एक दिन देखा तो रश में एक शक्ल नजर आई मुझे, मैंने कहा ओए मेरा टूटी पहलवान, इधर आओ, उधर क्यों खड़े हो। बस उसके बाद फिर इन्होंने वहाँ थिएटर किया, फिर फिल्में की, फिर माशाल्लाह ये हमें पीछे छोड़ के बहुत आगे चले गए, अल्लाह और कामयाबी दे। भाई आपसे आगे कोई नहीं जा सकता। नहीं नहीं ठाकुर साहब आप माशाल्लाह। और सारा जी लव यू टू। और आपने तो इतनी तारीफ कर दी कि मुझे तो रोना आ रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि सायरा जी के साथ तो जाहिर है ये अपनी रिकॉर्डिंग करती थी और हम अपनी शूटिंग, और फिर नदीम साहब को खाना खाने का बेहद शौक, और जिस दिन सेट पे नदीम साहब, मैं तो इनके घर से ऐसा सुरीला खाना हल्की आंच पे बना हुआ, हाय हाय सुभान अल्लाह, हाय हाय, हथेली पे रगड़ के हल्का सा ना जीरा आखिर में छट्टा मार के, सुभान अल्लाह, ओए होए क्या सुनहरी यादें, क्या सुनहरी यादें। और क्या ही अच्छा होगा कि आप शो में आए और लाइव जो है गुफ्तगू ये की जाए तो और अच्छा। रैम्बो भाई के साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी शादी पे जाते थे ना, खाना नहीं खा सकते थे। क्यों? वो हमें निकाल देते थे, वो कहते थे हमारा डिस्टर्ब हो गया सारा काम। रैम्बो के गिर्द ना जी वो लेडीज, बंदे, औरतें सारे इकट्ठे हो जाते थे, वो कहते सन पाए रोटी करो जाए खा लेना। एक दफा ये बड़ी दफा हुआ हमारे। एक दफा मुझसे भी मिले थे, शायद इनको याद नहीं है कि लंदन आए थे, कोई फैशन शो था, ठीक है, मैंने सेल्फी ली थी इनके साथ। तो बताइए ना इनका इनको याद शायद ना हो, कुछ साल पहले था क्रॉयडन में फैशन शो, ठीक है, तो मैंने आपको पूछा था सेल्फी लेने के लिए, आपने बड़े प्यार से बोला चलो ठीक है लेंगे सेल्फी। कैसा लगता है रैम्बो? बहुत जैसे आपने बोला माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत हम्बल इंसान। दैट इज आमना। नहीं, मेरी अभी तक उनसे मुलाकात, लेकिन स्क्रीन पे तो देखा हुआ है, स्क्रीन पे तो देखा हुआ है। उनका जो सिटकॉम था उनका जिसके अंदर वो रैम्बो बने थे, वो तो हमने बहुत ऐसा ही गेस्ट हाउस की वीडियोस की और बहुत मजा किया हुआ है, ऐसा ही। थैंक यू सो मच रैम्बो। आमना आपकी बात मैंने सुनी थी कि आमना आपकी बात मैंने अभी सुनी थी, आप बता रही थी कि मैं आपको बता रही थी कि आपका जो कैरेक्टर था जो जिससे आपका नाम पड़ा है रैम्बो, वो मैंने बहुत ज्यादा मिमिक किया हुआ अपने बचपन में। अच्छा, तो करके दिखाओ ना जरा, करो अभी करो, नहीं ना हो जाए। वो तो इनके हाथ में तो वाइपर भी होता था ना। पहले मैं करता हूँ फिर ये कर लें। हाँ पहले मैं करता हूँ, पहले आप करें। माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, सिल्वर स्टैलियन कॉकरोच किलर। हाँ जी। अच्छा, वो इनके मफरल होता था और वो हम लोग वाइपर था, आगे वाइपर होता था और हम ये करते थे माय नेम इज रैम्बो और साथ वाइपर लगाना और साथ मफरल सेट करना अपना और फिर वाइपर कंधे पे रखना और ऐसे करके फिर चलना। ये होती है ख़वातीन हज़रात स्टार और फैन फॉलोइंग। सच्चे दिल से जो आपके फैंस हैं, जीते रहिए, खुश रहिए रैम्बो। थैंक यू सो मच। एक बात करूंगा, अभी आमना कह रही थी ना कि मैं जब तक अपनी घर वालों से बात ना कर लूं मुझे नींद नहीं आती। हाँ जी। हाँ, तो मैं भी जब तक रात का खाना ना खा लूं मुझे नींद नहीं आती। अल्लाह हाफिज, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान टेलीविजन पाइंदाबाद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अकबर क्या कहेंगे रैम्बो के बारे में? माशाल्लाह जो मैं पहले कह रहा था, बहुत जैसे हम्बल इंसान है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको इतना सक्सेस माशाल्लाह दिया। जैसे आप कह रहे थे ना स्ट्रगल की स्टोरी, मुझे इट्स इंस्पायरिंग, क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह स्ट्रगल करके आज तक एक नाम और मकाम बनाए। और ये स्ट्रगल जो स्टोरी है और स्ट्रगल प्रोसेस है, ये मजीद और बहुत सारी बातें ये हम जरूर जानेंगे। परफॉर्मेंस की तरफ बढ़े हैं हम कि नहीं, मुझे बताइएगा। अच्छा जी, एक गाने की तरफ मुझे कहा जा रहा है क्योंकि फिर ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक के बाद और बातें होंगी, आ जाइएगा। बहुत सारी क्लैप में सायरा नसीम।
ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं अपने फेवरेट सितारों के साथ। किचन सेगमेंट में इस वक्त शेफ़ नाजिश ने जो खाना बनाया उसकी प्रेजेंटेशन की तरफ और रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले इस वक्त मैं ज़रूर, मेरी बहुत ही प्यारी खाला माओ की तरह हैं और मेरा बड़ा उनके साथ प्यार है और अपनायत, और ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं अपनों के साथ। इनको चेरिश करना सीखिए ख़वातीन हज़रात, यही ज़िंदगी का हुनर है और यही वो सुनहरी यादें बन के फिर आपको ज़िंदगी में राह रास्त पे लाने के लिए आपको मुकम्मल करती हैं। अमतुल खाला इस वक्त इस्लामाबाद में मुझे देख रही हैं तारिक अंकल के साथ, तो आप दोनों को बहुत प्यार, बहुत दुआएं, और मैं बहुत जल्द आ रही हूँ आपके पास कुछ दिन गुजारने के लिए। और उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है ना अमतुल खाला की और तारिक अंकल की, दैट गोज़ विदाउट सेइंग। और ये वो अपनायत होती है, ये वो कशिश है, अपनों की मोहब्बत है जो बिलखसूस पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी मुकीम है ना, वो ये महसूस करते हैं। तो आई पर्सनली फील ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे इतने प्यारे अपने हैं जो दुआएं देते हैं। जीते रहिए अमतुल खाला, तारिक अंकल, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया, ये भी मेरी बहनों की तरह मेरी खुशकिस्मती। इसका मतलब ये है कि मैं भी आ रही हूँ उनके साथ जहाँ भी जा रहे हैं हम। अमतुल खाला, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा भी हमारे साथ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। आपने सितारा के में कितने चांद हो सारे आप लोग, है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो हमारा स्टूडियो रोशन है विद ऑल दीज मून्स। अल्लाह मियाँ सबको सलामत रखें जो देख रहे हैं, जो इधर बैठे हैं। आमीन सुमा। अच्छा जी भाई, जामुन का ड्रिंक ही बना दिया, कैसे बना? इतना सा जामुन होता है इफ्तिकार भाई, मुझे समझ नहीं आ पा रही उसका ड्रिंक कैसे बन सकता है। मेरे ख्याल है इन्होंने उसकी खाल ला के गिटक बाहर कटी थे। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, ये कैसे बना है ड्रिंक? मैंने इसको सीडलेस किया जामुन को, ठीक है। उसके सीड अलग करने के बाद मैंने ब्लेंडर में उसका जो गूदा था वो डाला, उसके अंदर थोड़ा सा आइस, वाटर, ब्लैक सॉल्ट, ठीक है, और कोई भी शुगर, बिल्कुल कोई भी शुगर, ठीक है। हल्की सी स्वीट के लिए आप रेगुलर शुगर भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करके आप अच्छे से ब्लेंड करें और उसके बाद आप उसके अंदर आइस डाल के सर्व करें। अगर आपको शुगर नहीं भी ऐड करनी बच्चों के लिए, आप कोई भी सोडा भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आप लोगों के माइक्स भी ऑन है। इफ्तिकार भाई थोड़ा सा टेस्ट करके बताएं कैसी लगी ड्रिंक, और मैं बाकी मौजूद मेहमानों को भी सर्व प्रॉपर्ली करवाऊंगी। इसका मतलब वो बात सही साबित हुई कि आप मुझे लेबॉर्टरी समझती हैं। नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा। नहीं, पहली दफा पिए जूस तो पहली दफा पिया है जामुन का ना? हाँ जी, हाँ। और जामुन तोड़ के दूसरों के दरख्त से कितनी दफा खाए हैं ये बताएं। नहीं, वो तो मेरी जो सास है ना, मेरी फुफ्फू, उनके घर में जामनू था, ठीक है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇੜਦਾ ਸੀ ਲੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। अच्छा जी, डॉक्टर साहब बनाओ जी। जी जनाब, जामुन एक तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर जूसेस के जो मैंने अभी भाई वाह निकल गया मेरे वो मन से। सबसे पहली बात, जामुन ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जो वजन लूज कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बादशाह फ्रूट है, मिरेकल फ्रूट है। प्लीज़ हैव जामुन खाने के बाद 5 से 7 जामुन अगर आप खाने के बाद खा लेते हैं तो दैट एक्चुअली हेल्प्स विद योर डाइजेशन। आई मस्ट टेल यू कि मैंने ये जो इस्तेमाल किया है, ये जो जूस अभी 2-3 घूंट पिए हैं, उसके साथ ही मुझे फील हो रहा है लाइटर और डाइजेस्टिव प्रोसेस जैसे डाइजेस्टिव जूसेस बेहतर हो गए हैं। और इसके अलावा जैसे कई आजकल आमों का मौसम है तो कई लोग आम ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसके बाद अगर एक तो प्लीज़ ज़्यादा ना खाएं, छोटे वाले खाएं, अनवर टॉल वाले, और अगर ज़्यादा खा लें तो उसके बाद फ़ौरन 5 से 6 जामुन ज़रूर खाएं। ये लाजमी है, आपकी स्किन को अच्छा करते हैं, आपकी लिवर हेल्थ को अच्छा करते हैं। और हमने लिवर के बारे में बात की, किडनीज़ के बारे में बात की, आज हम लबलबे के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द फ्रूट जो करेले की तरह जाके आपके पैनक्रियास जो इंसुलिन बनाता है उस पर डायरेक्ट असर करता है। बिल्कुल, और ये देखें कितने कुदरती इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए। अदरवाइज देखने में ये सिर्फ ऐसी जामुन ही है, लेकिन नहीं, जामुन ने जामुन ही होना है और क्या होना है। लेकिन ये कि आप देखें कि इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा जी, लजानिया को आपने बेक किया ऑब्वियसली। क्या मतलब आपका ये मेकअप करके आया आपके लिए? नहीं, मुझे पहले यकीन ही नहीं आया इसकी ड्रिंक भी बन सकती है कि इतना सा इसका तो बीज ही इतना बड़ा होता है, कैसे बड़ी मेहनत दरकार हुई होगी, है ना? थोड़ी सी मेहनत है लेकिन उसके फ़ायदे ज़्यादा, क्योंकि बच्चे अक्सर फ्रूट नहीं खाते, उनके लिए और गेस्टों के लिए जब आपके घर आएँ तो आप उन्हें अच्छी चीज़ पिलाएं। बिल्कुल से। अच्छा जी, लजानिया को क्विकली बस बता दो, 2 मिनट। लजानिया की सेम शीट लजानिया शीट ले लें आप। उसके अलावा आपने वाइट सॉस बनानी है जिसे बेशमल सॉस भी कहते हैं, जो क्रीम और दूध की बेस से बनेगी। उसके साथ आपने जो उसका रेड सॉस है जो कीमे से बनती है, उसमें आपने अनियन गार्लिक बटर में सौते किया, उसके बाद कीमा अंदर डाला, उसको अच्छी तरह सौते करने के बाद
आपके लिए एक इजी वे है कि मार्केट में अब तो बनी बनाई सॉस मिल जाती है, पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। आप उसको अंदर ऐड करें और उस कीमे के अंदर अच्छे से और अलहदा से थोड़ी सी सिजलिंग सॉल्ट और पेपर आपको ऐड करना पड़ेगा। वो करके आप उसका टेक्सचर और थोड़ा सा रनी रख के आप उसके बाद उसको संभल करें चीज़ के साथ और लेयरिंग लगाएं। पहले कीमे की लेयर लगाएं, फिर वाइट सॉस की लगाएं, फिर लजानिया शीट की लगाएं। इस तरह करके आप सारी लेयर्स लगा के एंड में बेक कर दें। बिल्कुल एक्सीलेंट। वन वर्ड लजानिया के लिए। ये बहुत जल्दी उन्होंने बनाया है, इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स शामिल कर लें तो परफेक्ट। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। खवातीनो ज़ात, वक्त जो है ना तेज़ी से गुजर रहा है, लाइव प्रोग्रामिंग है और जब आपके फेवरेट सितारे मौजूद हों तो यकीन जाने गुफ्तगू ख़त्म ना करने का दिल करता है। लेकिन इफ्तिखार भाई ज़रूर आपसे भी ये बात करते हुए, स्ट्रगल का वो दौर इफ्तिखार ठाकुर ने देखा है कि जब पैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं, मौके ढूंढने की कोशिश और तलाश में ना दिन का पता ना रात का पता, ना चप्पल सही है कि नहीं, कपड़े ठीक हैं कि नहीं, बस किसी तरह मुझे एक चांस मिल जाए, वो दौर इफ्तिखार ठाकुर ने देखा। देखो सीनियर जो कहते थे वो कहते थे सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, आपको स्विमिंग सीखनी होगी, घोड़सवारी सीखनी होगी, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में आगे आपके काम आएंगी। तो मैंने स्विमिंग से शुरू किया, कराची चला गया। अच्छा। समंदर पे मैं क्या टाइम बचेगा, बस गया समंदर में चला गया और वो मगरिब के बाद का टाइम था जब वहाँ नहीं जाने देते समंदर पे, क्योंकि अल्लाह का कानून है ना जी, फजर के वक्त उसकी जो लहरें बाहर आती हैं, मगरिब के वक्त अंदर जाती हैं। तो बस वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा अंदर चला गया। फिर दो जवान आए, अल्लाह उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दी, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे निकाला और उसने मुझे कहा, मेरे बच्चे अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, ख़त्म करने जा रहे थे, कितने प्यारे बच्चे हो, बाहर ले आके उन्होंने वो मैंने चपेड़ा मारी हैं। उन्होंने कहा खबरदार आज के बाद यहाँ पे नजर आया। बिल्कुल ठीक। उन्होंने ये नहीं किया भी तू आइंदा नजर आया तेन गोली मार देंगे, उन्होंने कहा तू आइंदा नजर आया तेन पिस्तौल च भर के चला देंगे। तो उस स्ट्रगल का दौर था। हाँ। बड़ी स्ट्रगल की है। और कितनों ने साथ दिया? सबने साथ दिया। सबने दिया? मेरा सबने साथ। वाकई में? यस, बहुत 100% साथ। खुशकिस्मत हैं आप। आज मैं उनके लिए हमेशा दुआगो रहता हूँ, सबने मेरा साथ दिया और देना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। इफ्तिखार भाई, मैं ज़रूर ये बात करते हुए वक्त कम है, मैंने सायरा से भी ये सवाल करना है, आपके पास पहले गाड़ी तो नहीं थी? नहीं। पैदल सफ़र करते थे? वैगनों पे। वैगनों पे। हाँ। वैगनों से अब अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आपकी गाड़ी देखते हैं तो ख्वाब की ताबीर, ख्वाबों की ताबीर में से एक ताबीर उस गाड़ी की सूरत में कभी सोचा? नहीं, कभी भी नहीं सोचा। ज़्यादा से ज़्यादा बाइक सोच सकते थे कि एक बाइक हो ना तो वैगन से जान छूट जाए। मेरी पुप्पी का बेटा इजाज़ मुझसे बहुत प्यार करता है, सबसे पहले गाड़ी उसने मुझे दी थी। उसने मुझे कहा कि बच्चे ये गाड़ी है मेरा भाई, ये चाबी है, वैगनों पे ना जाया करो, लोग मुझसे बातें करते हैं कि तुम्हारा वो जो भाई है वो एक्टर है और वैगन पे बैठा हुआ था। उसने पहली गाड़ी मुझे दी। उसके बाद ज़िंदगी में जब भी गाड़ी खरीदी है उसी मेरे इजाज़ भाई ने मुझे लेके दी है। वाह माशाल्लाह। कोई भी गाड़ी खरीदने में इजाज़ भाई के पास गया, उन्होंने कहा आजा चलिए, उन्होंने ही खरीद के दी पहले से लेकर अब तक। और मैं चूंकि ये जब परफॉर्म कर रहे थे तो वो चाबियां मैंने देखी। हाँ, ये देख लें मैंने कितना ऑब्जर्व वो किया। मैं बैलेंस रखता हूँ, इधर उन्हें लमक जाए। हाँ, लेकिन वो मुझे ऐसे लगा कि जैसे आपके ख्वाबों की ताबीर, बहुत सारे ख्वाब, और अल्लाह ताला ने सायरा आपको भी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दी होगी और वही मशवरे आप चाहती होंगी कि आपकी बेटी तक भी आगे पहुँचें। स्ट्रगल तो वैसे मैंने भी बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि बचपन में, अब तो इजीली हर कोई आता है, छा जाता है। हम लोगों ने इस तरह स्ट्रगल किए कि बहुत मुश्किल से काम मिलता था, मगर उसमें यह है कि दुआओं का असर बहुत ज़्यादा, माँ की दुआएं, उस्तादों की दुआएं। अब यह है कि मैं बेटी को सिर्फ ये सिखाती हूँ कि अदब किया करो सबका, मुरादबंदगी के साथ मिला करो, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, किसी के साथ कोई ऊंची बात नहीं करनी। तो मैं कहती हूँ ये जो हम आज इस तरह बैठे हुए ना, ये सारी मुरादबंदगी होती है, उसी को भाग लगते हो जो झुका हो। ऐसा ही है, बस तकब्बुर नहीं रखना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अमना, वन पीस ऑफ एडवाइस जो आज भी ज़िंदगी में आपके किसी अपने ने, आपके वालिदैन के साथ, बड़ों बहनों के साथ आपका कितना प्यारा ताल्लुक़ है, वो बताते हुए। एडवाइसेस तो बहुत सारी ज़्यादा मुझे मिली हैं और मैं उनको इम्प्लीमेंट भी करती हूँ अपनी लाइफ में। एक है जो रिसेंटली बिल्कुल अभी मेरे माइंड में आ रही है कि हर एक को अपने हिस्से की धूप सहनी चाहिए। अब क्योंकि अगर एक पौधा है और वो बड़े पौधे के नीचे शेड में रहेगा तो वो उस तरह से फल फूल नहीं सकेगा, और अगर वो उससे बाहर थोड़ा सा निकलेगा और वो अपने हिस्से की धूप लेगा, उसे बर्दाश्त करेगा, हर मौसम को सहेगा,
तो वो सही से एक मजबूत दरख्त बन सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। वो मैं ऑन अ लाइटर नोट बात कहती हूँ ना कि दर्द में भी एक अपना सरूर है, इस कैफियत को भी एक्सपीरियंस करना चाहिए। और वो मेरा रब अगर आपको किसी आजमाइश में या तकलीफ में डालता है, वही मेरा रब उतनी ही हिम्मत और ताकत देता है उस मसले से निकलने के लिए। और जब आप किसी मसले से निकलते तो और ज़्यादा मजबूत होकर निकलते हैं, ये मेरे रब का करम। अकबर, आपका आपके पेरेंट्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक, वालदा का जिक्र किया, वालदा ने बहुत सारी नसीहतें की होंगी, कोई एक ऐसी नसीहत जो आज भी आपको मैं याद कहता हूँ जी वालदा ने दी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा मेरे डैड ने दी है। अभी भी आए हैं, वो स्टेज के पीछे खड़े हैं माशाल्लाह। जहाँ भी मैं गया हूँ अच्छा, जो भी किधर है अंकल? वो पीछे स्टेज के पीछे वो बैठे हैं, मेरा साथ है। तो सुबह से जिलम से आए हैं मेरे साथ यहाँ पर शो अटेंड करने के लिए। तो मैं इतना मैं कहूँगा कि मेरा डैड ही बीन माय बिगेस्ट बैकबोन। तो हमेशा मेरा उन्होंने साथ दिया, चाहे शो हो चाहे कुछ भी हो, मेरा कैंपेन हो, उन्होंने हमेशा मेरी जैसे खड़े रहे मेरे पीछे। तो इसलिए गिव मी मोर सपोर्ट। दैट इज़ वेरी गुड। मुझे तो पता ही नहीं था, आप प्रोग्राम के एंड में बता रहे हैं आपके वालिद साहब। अंकल बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी तरबियत की है अपने बेटे की। जीते रहे, खुश रही। थोड़ा सा हमने ज़रा ऑन द लाइटर नोट इनका शुगल भी लगाया, आई होप आपने माइंड नहीं किया, है ना? ये तो चलता रहता है ज़िंदगी में। ख़वातीन हज़रात, यही वो ज़िंदगी का हुस्न है कि अपनों के साथ और अपनों में अपने माँ बाप, आपके बड़े, आपके बहन भाई, आपकी औलाद, आपके अपने वो अजीज़ जो आपके साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहें, आपके गम बांटें, आपकी खुशियों में खुश हुएं, आपको दुआएं दें। इससे बढ़कर इनफरादी सतह पे किसी इंसान की क्या खुशकिस्मती हो सकती है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच सायरा। आपका इफ्तिखार भाई बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान टेलीविजन बहुत हमेशा हमें याद रखता है, हम भी याद रखते हैं। आमना, थैंक यू सो मच। आप हमेशा मुझे याद करती हैं और मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके, मतलब टाइम का तो पता ही नहीं चलता। ऐसा ही बिल्कुल। अकबर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. It's been wonderful and meeting all of these very nice people. नाइस जैकेट। इफ्तिखार भाई डांसर हैं ये पूरे, मैं बता रही हूँ। अच्छा जी। हाँ, छुपा रुस्तम वो छुपा रुस्तम पूरे हैं। मौका दें फिर कभी। इंशाल्लाह जी जब आप गाना गाएंगे फिर वो तैयार बैठे हुए ख़वातीन हज़रात। नाज़िश का भी शो तैयार है, पूरे हैं, पूरा काम है इधर। ख़वातीन हज़रात, नाज़िश का भी शुक्रिया अदा करते हुए हंसते रहिए। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा, गुजार लीजिए अपने आज को बेहतरीन अंदाज से। कल जो हो गया वो हो गया, अपने आज को अपनों के साथ एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी रही, मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ जी। जाने से पहले सायरा नसीम और आप और उनकी ग्रैंड परफॉर्मेंस आ जाइएगा।